भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बालोद के जिला अध्यक्ष गुलशन साहू के नेतृत्व में थाना प्रभारी थाना अर्जुंदा जिला बालोद को एक लिखित शिकायती पत्र सौंपकर गुंडदेही को एक विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गुंडदेही में विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा अर्जुंदा मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री नवीन राजपूत को दूरभाष के माध्यम से धमकी दी गई है। युवा मोर्चा का आरोप है कि विधायक एकीकृत लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विपरीत है और जनहित के मुद्दे उठाने वाले कार्यकर्ताओं को डराने एवं भयभीत करने का एक प्रयास है। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष गुलशन साहू एवं कार्यकर्ता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की जाए और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। भारत में एक संविधान होता है और संविधान के साथ राहुल गांधी जी जो है पुस्तक लेकर चलते हैं, उसका नाम रहता है संविधान। और उसी संविधान की अगर बात करें तो गुंडरदेही के एक विधायक है कांग्रेस के, जिनका यह कहना रहता है एक भाजपा के कार्यकर्ता को कि तू जमीन में चलने लायक नहीं रहेगा। और उसी से जो है आक्रोश की भावना बढ़ती है और आक्रोश की भावना इस तरह बढ़ती है कि एफआईआर दर्ज की मांग जो है अर्जुंदा थाना तक पहुंच जाती है। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता है और इनकी यह मांग है कि राहुल गांधी जी जैसे संविधान की पालन करते हैं उसी प्रकार कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने जनता के सामने यह शपथ खाया था कि मैं जनता की हित के लिए, रक्षा के लिए विधायक बनूंगा। तो हम बात करते हैं, क्या नाम लिखते भाई साहब? गुलशन कुमार, जिला अध्यक्ष मोर्चा बालोद। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। हमारे जो नवीन राजपूत जी यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है अर्जुंदा मंडल के मोर्चा के जी, उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जो कि सड़क खराब था और उन्होंने एक लोगों को जागरूक करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट किया। उस पोस्ट के विरुद्ध ये कुंवर सिंह निषाद जी ने दादागिरी दिखाते हुए धमकी भरे राजनीति करते हुए उन्होंने कॉल करते हुए उनको जान हवाला का जान से मारने और अन्य बहुत प्रकार के उन्होंने ये कहा कि आपको रास्ते में चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिसके विरुद्ध में समस्त युवा मोर्चा की टीम ने उसके विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो पुनः 3 दिन बाद हम यही उनके बड़ी संख्या में फिर से उनके निवास पे घेराव करेंगे और उनका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश में ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जैसे आप समझ पा रहे हो, चल नहीं पाएगा मतलब नंगड़ा कर देगा क्या कार्यकर्ता को? हाँ, उनका कहना है कि देखिए छोटे छोटे मुद्दों को लोकतांत्रिक देश में मुद्दा उठाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने धमकी भरी इसलिए कहा क्योंकि ये सीधा जान का हवाला देकर मारने का प्रयास ऐसे डायरेक्ट उसको उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था तुम्हारा मैं चिट्ठा निकाल दूंगा। क्या आप लोगों को लगता है कि ईडी इनके यहाँ एक बार घुसे, इनका भी चिट्ठा निकले? हमारे कार्यकर्ता एकदम निष्पक्ष है, ये पूरे अपने मुद्दों को, निजी मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जिससे कुंवर सिंह निषाद बखलाई हुई है और इसी के विरुद्ध में वो डायरेक्ट धमकी दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग का चिट्ठा निकाले, एक बार उनका भी चिट्ठा ईडी निकाल ले, आप लोग मांग तो कर सकते हैं? बिल्कुल, उनका चिट्ठा है तो हम सब जानते ही क्षेत्रवासी ने ये अवैध सट्टा, अवैध गांजा, ये सब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है और उनका हम सब विरोध करते हैं। नए एसपी साहब आए, आप लोग मांग भी किए थे? बिल्कुल, हमने नए एसपी सर के पास गए और अवैध सट्टा, चिट्टा, अनेक भी नस्ली पदार्थ जो भी है उसके विरुद्ध में कार्रवाई भी हुआ है। आपको बता दो 3 से 4 ऐसे केस में भी कार्रवाई हुई है और आने वाले समय में सभी थाना में हम ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और निश्चित ही कार्रवाई होगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। पूरी युवा मोर्चा की टीम लगातार भय का वातावरण बना है, आपके कार्यकर्ता के ऊपर भय का वातावरण बना हुआ है। क्या आप गृह मंत्री जो आपको विजय शर्मा जी है उनको क्या ज्ञापन देंगे, उनको क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य ऐसे डरने वाले नहीं है, ऐसे निकम्मे विधायक जी से। हमारे एक कार्यकर्ता सक्षम है और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? मैंने जैसा कि आपने बताया, अगर 3 दिन के अंदर इनके ऊपर गिरफ्तार नहीं हुआ, एफआईआर नहीं होगा तो पुनः इस बड़ी संख्या में उसके निवास का घेराव करके उनको गिरफ्तार करने के लिए मजबूर करेंगे और कुछ भी होता है तो उनका स्वयं जिम्मेदार होगा। हम इनके लिए तत्पर है, तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? भय का वातावरण बना रहा जो विधायक है, उनका जो कथन था, पैर मतलब जिस तरफ चलने के हिसाब नहीं रहेंगे, मतलब ऊपर पहुंचा देंगे जिस तरफ से उनका कहना था, किस तरह देखते भय का वातावरण जो बना रहे विधायक जी? क्या चाहते 2 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए? यहाँ जो विधायक विकास नाम के आईना को देखने से भी कतरा रहा है, हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के दायित्व पे है यहाँ मंडल का, वो अपने स्थानीय जो देखा वहाँ पर कि वहाँ किस प्रकार से दुर्दशा है, सड़क जर्जर है, इसके ऊपर में मैंने विधायक जी को आईना दिखाने का काम किया। तो हमारे युवा मोर्चा के उस साथी को
धमका रहा है और धमका नहीं रहा है, उसको चलने फिरने लायक नहीं छोड़ूंगा ऐसा वो कह रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। एक लोक सेवक होने के नाते जनता के प्रति जवाबदेही होने के उसका जो विचार है वो वहां पर प्रकट होता है कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि वो गांजा, अवैध शराब, सट्टा, अवैध जमीन दलाली, अभी गुंडागर्दी में इन्होंने और इनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के विधायक के साथ में कमीशन खोरी करते अवैध कब्जा किया हुआ है उस जमीन को, जिसके ऊपर एक पत्रकार ने उससे सवाल किया तो उनको भी उन्होंने धमकाने का काम किया है। तो ये विधायक जो है इनका आचरण बिल्कुल भी जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है। सत्ता में रहते हुए भी जब उनकी सरकार थी, जब वो संसदीय सचिव थे, तब उन्होंने जब अपना ये रोड नहीं सुधार पाए और आज भी वो विधायक रहते हुए भी वो सड़क को नहीं बना पाए और भी कई सारे जन कल्याणकारी मुद्दे हैं जिससे विधायक जो है वो भगते हैं उनके बातों को सुन करके, और जो कोई भी उसको आईना दिखाए तो उसको वो जो है डराने का, धमकाने का प्रयास करे। एक अंतिम सवाल करूंगा, राहुल गांधी जी संविधान का किताब लेके चलते हैं, जिस हिसाब से धमकी दिया, क्या लगता है कि संविधान का पालन करते हुए उनको गिरफ्तारी देना चाहिए? उनका जो शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जो है संविधान को एक बार पढ़ ले और फिर अपने जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता उनके होंगे, विधायक सांसद होंगे, उनसे वो एक बार मुखातिब हो जाए। उसको उसका प्रस्तावना तक भी उन्होंने खोलकर नहीं देखा है, और जिनको इस देश की संविधान से नहीं लेना देना है वो संविधान की पुस्तिका लेकर के घूमते हैं, जो सरासर निराधार गलत है और जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेसियों के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा डराने धमकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और कुछ भी नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम युवराज मार्कंडे, मैं मंडल अध्यक्ष गुंडागर्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मार्कंडे जी थे, मंडल अध्यक्ष, जिनका कहना था विधायक का जो काम है